जय हिंद सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। रोजगार दुआओं पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपकी फाइनली सिलेक्शन का न्यूज़ ना आ जाए, रिजल्ट ना आ जाए, तब तक रेगुलरिटी और पेशेंस दोनों मेंटेन रखिए। बस यही दोनों आपके सफलता तक आपके साथ रहेंगे, क्योंकि कोई भी काम करेंगे आप तो रेगुलरिटी और पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पेशेंस की बात करने, देखिए आपकी टाइपिंग हो गई है। तो तुरंत यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट बाबू, आज का वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रेफरेंस को लेके, पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट बाबू, रुतबा, पैसा, भोकाल और टॉप 10 विभाग आपके लिए कौन हो सकते हैं, और बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस। क्योंकि इसमें जब आपका चयन कह सकते हैं होगा, तब उसमें आपको प्रेफरेंस मांगी जाती है। तो सभी के पसंदीदा विभाग, इनको पहले भरना, नहीं तो आप पछताओगे। तो जैसे मैंने कहा कि रेगुलरिटी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी 17 दिसंबर को और 18 दिसंबर को रिजर्व डे में यूपी ट्रिपल एस सी आपकी 5512 पोस्ट के लिए टाइपिंग संपन्न हो चुकी है। जैसे मैंने अपने कल की वीडियो में आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में बताया था कि अगर आपकी कट ऑफ इतनी है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में है। देखिए, एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एक अनुमान और एनालिसिस के आधार पे देखिए, एक नंबर 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी ही जाने की उम्मीद है। तो आज का वीडियो इसलिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका जब चयन हो जाएगा तो उसमें आप जो टॉप 10 जो प्रेफरेंस भरेंगे, जो क्योंकि इसमें जो आपका जब हो जाएगा तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई एक विभाग तो है नहीं जूनियर असिस्टेंट में। अन्य विभागों में अगर हम बात करें तो आपके में किसी में 10 विभाग, किसी में 3 विभाग, किसी में 4, किसी में 15 ऐसे विभाग होते हैं। लेकिन ये ऐसी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, एक तो प्रति वर्ष आती है और आएगी लगभग 4 साढ़े 4 हजार पोस्ट पोस्ट इसमें। और इसमें जो विभाग है लगभग 65 से 70 विभाग इसमें होते हैं। जी हाँ, इसमें जो विभाग होते हैं वो विभाग होते हैं लगभग 65 से 70 विभाग इसमें। तो उन 65 70 विभागों में आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी, किस किस विभाग में आप जाना चाहते हैं या किस विभाग में आप इच्छुक हैं। तो आपसे जितनी भी प्रेफरेंस मांगी जाए, आपसे क्रम से आप प्रेफरेंस भरेंगे, 1 2 3 4 ऐसे जितनी मांगी जाए प्रेफरेंस भरेंगे। देखिए, ये भी कुछ जरूरी नहीं है कि आपने जो ये नंबर 1 पे जो विभाग डाला वही आपको मिल जाए, 2 पे डाला वही मिल जाए, 3 पे डाला वही मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी पर, आपके मार्क्स पर, ठीक है। तो इन सभी चीजों पे डिपेंडेंसी होगी, लेकिन तब तक के लिए आपको आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से विभाग भर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं कि कुछ हमको एक ऐसा विभाग मिल जाए जहाँ केवल 10 से 5 की ड्यूटी हो, और आगे फिर हमको पढ़ाई का, स्टडी का टाइम मिले, ज़्यादा कोई सरदर्द ना मिले, ज़्यादा कोई वर्कलोड ना मिले। कुछ साथी होंगे जो काम पसंदीदा होंगे, जो खूब काम हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में भी ओवर टाइम वाला भी कर सकते हैं। जो मैंने पहले कैटेगरी बताई थी कि पढ़ाई करने वाले, तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेंगे, काम तो सबको करना ही, वो करेंगे भी, क्योंकि जॉब है तो अच्छे से काम भी करेंगे। और उसके बाद अगर जो टाइम उसमें बचेगा, अन्य सदर ना लेके अपनी पढ़ाई में आगे आगे की तैयारी के लिए करेंगे। और मैंने दूसरी जो कैटेगरी बताई, कुछ होता है कि चलो अब यार बस इतनी मेहनत कर ली, इतनी मेहनत के बाद ये मिल गई है, अब इसी में रहेंगे, अब आगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा भी होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि रुतबा भी हो, पोस्ट का भी रुतबा हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें पोस्ट का रुतबा होता है, और कई सारे विभाग आते हैं, अच्छा ये विभाग बाबू वाले हुए हैं, बाबू ये वाले, ठीक, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट जो है वो बाबू कहलाएंगे। अगर जैसे मैंने रुतबा की बात की, कि रुतबा देखिए, आप अगर एसडीएम पोस्ट को उठा लीजिए और एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को उठा लीजिए, दोनों के लगभग ग्रेड पे समान है। लेकिन अगर रुतबे की बात की जाए तो रुतबा किसका होता है, आप खुद ही समझ सकते हैं किसका रुतबा होता है। तो रुतबा होता है एसडीएम का, ना कि प्रोफेसर का ज़्यादा, ठीक। तो रुतबे के हिसाब से देखा जाए और कम रुतबे के हिसाब से देखा जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि कौन सा विभाग आपको पसंद है। तो मैंने जो विभाग, अगर मैं इसमें मैंने टाइपिंग दी होती, या मैं इसमें लाइन में लगा होता कि इस विभाग को मैं भरूंगा, अगर मेरा इसमें नंबर आता, अगर मैं यहाँ तैयारी कर रहा होता,
हालांकि वो बात सारी पुरानी हो गई हैं। तो अगर मैं जैसा सोचता हूँ तो वो आपके साथ शेयर करना है। देखिए, रुतबे का मतलब ये नहीं है कि किसी में आप मान लीजिए किसी आपने जो विभाग डाला वो आपको ना मिला, आपको थोड़ा नीचे वाला मिल गया, तो रुतबा देखिए जॉब है, जॉब में तो सबको रहता है कि चलो सर गवर्नमेंट जॉब है, यही एक सबसे बड़ा रुतबा है। गवर्नमेंट जॉब होना ही बहुत बड़ा रुतबा है। ठीक है, और बाकी अन्य विभाग कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक अलग से पहचान हो जाती है कि हाँ वो एसडीएम ऑफिस में बाबू हैं। ठीक है, तो ये एक अलग रुतबे हो जाते हैं। तो बस उन्हीं रुतबों के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं अगर इसमें मैंने टाइपिंग दी होती, मेरे मार्क्स इतने के आसपास बन रहे होते जितने मैंने कल बताए हैं, तो मैं कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरता। मैंने अगर फाइनली सिलेक्शन में हो जाता तो उसके बाद होता कि हाँ अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, तो मैं कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरता। तो वो आज आपके लिए वो 10 पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए आपको दिखानी है कि अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं क्या सोच के पोस्ट प्रेफरेंस भरता। तो वही आपके साथ साझा करनी है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो टॉप 10 विभाग जो मैं अभी बताऊंगा वो आप इसमें अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके भर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, कोई किसी को लगता है कि अरे 10 से 5 बहुत है फिर अपनी पढ़ाई करनी, किसी को लगता है कि अरे अब चलो होएगा, एक है इतनी मुश्किल में मिली है तो अब ये आएगा सोच कर एक हिम्मत नहीं पड़ रहे हैं और तैयारी करें, हिम्मत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ होते हैं कि बहुत झमाझम एकदम भोकाल टाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके लिए 10 टॉप 10 विभाग चूज किए गए हैं, लिखे गए हैं। तो वो आपके लिए क्या पसंदीदा विभाग मेरे तो हो सकते हैं, लेकिन आपके क्या हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 5512 अगर हम कहें तो बाबू। अब हर विभाग में बाबू की आप एक भौकाल अलग ही होता है कि भैया सारे काम किससे होने, बाबू, बड़े बाबू। ठीक है, तो एक अलग ही मतलब हिसाब किताब होता है, एक अलग ही भौकाल होता है एकदम बाबू का। तो वो अगर मैं इसके लिए होता तो मैं कौन सी इसमें प्रेफरेंस भरता, तो वो आपके लिए आज साझा करनी है आपके साथ। अगर अच्छा लगे तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, कुल 70 विभाग होते हैं, वरीयता आपको भरनी है जो आपको फाइनल सिलेक्शन की ओर आप होंगे। ठीक है, तो वरीयता में टॉप 70 विभाग में टॉप 10 विभाग मेरे हिसाब से क्या होते हैं तो वो आपके लिए साझा करने हैं। ठीक है, तो रुतबे के हिसाब से जैसे मैंने बात की, एक एसडीएम है और एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर है। तो किसका रुतबा है आप सभी जानते हैं कि एसडीएम ऑफिस में जो कार्य कर रहा है वो लिखा होता है उस समय डीएम, या डीएम ऑफिस में डीएम कार्यालय में जो हो जाता है बाबू वो लिखा होता है डीएम ऑफिस, उसकी गाड़ी में लिखा होता है। या जिलाधिकारी कार्यालय सीधे सीधे ऐसा लगे एक अलग रुतबा हो जाता है। और सब एक अलग हिसाब किताब पे होते हैं कि अरे देखो ये डीएम ऑफिस में बाबू है, ये एसडीएम के ऑफिस ऑफिस में बाबू है। तो एक अलग हिसाब किताब होता है। तो मैंने जो टॉप 10 प्रेफरेंस तैयार की है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप प्रेफरेंस वो भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राजस्व विभाग मैंने जो अपने टॉप लिस्ट में रखा है, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग जिला स्तर पे होगी, तहसील स्तर पे भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हिसाब किताब अलग ही होता है राजस्व विभाग का बाबू। अरे ये बहुत भोकाल एकदम टमटम है, एकदम रौला है इनका। तो फिर आता है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में भैया जानते ही हैं, कुछ भी काम फंसा तो बाबू ने क्या, सैलरी रोक दी। अब सैलरी रोकने के लिए तो भैया हिसाब किताब, कहने का मतलब लाइन में लगी रहती है कि अरे भैया ये होएगा ऐसे होएगा। तो विभाग एकदम झमाझम। इसमें भी शिक्षा विभाग में आपके जिले स्तर पे भी ज्वाइनिंग हो सकती है और ब्लॉक स्तर के भी, हर ब्लॉक में एक बीआरसी होती है, वहां पर आप बाबू हो सकते हैं। शिक्षा विभाग में दोनों विभाग आ जाएंगे, बेसिक और माध्यमिक आपको दोनों। फिर आपके राज्य कर विभाग, स्टेट स्टैंप, स्टेट जो आपका टैक्स होता है उसमें जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहां पर भी एक अलग ही हिसाब किताब है। स्टाम्प रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्री ऑफिस होते हैं, एक अलग ही भोकाल एकदम टमटम एकदम इसमें। समाज कल्याण विभाग, डायरेक्टली जो योजनाएं आती हैं स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पर जो भी योजनाएं, कार्यकारी योजनाएं, जनकारी योजनाएं, लाभकारी योजनाएं होती हैं हमारे जनता की, तो उससे विभाग का एक अलग ही हिसाब किताब। पीडब्ल्यूडी ऑफिस, अलग ही हिसाब किताब एकदम झमाझम विभाग। आरटीओ, आरटीओ के बाबू आप समझ सकते हैं कितना बोला जाता है। खाद्य रसद विभाग, फूड फूड डिपार्टमेंट, जबरदस्त एकदम। फिर आता है, मैंने जो अपनी प्रेफरेंस में रखा है, फिर मैंने 9 नंबर पे अगर देखा जाए पंचायती राज और हेल्थ, अलग ही हिसाब किताब एकदम सबके। देखिए अलग ही अलग अलग हिसाब किताब है, इतनी ज्यादा विभाग है, 70 विभाग है, केवल एक यही ऐसी वैकेंसी है
और फिर हमने 10 नंबर पर रखा यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन। तो ये 10 विभाग मगर मैं इसमें होता तो मैं यहाँ पर इसको रख सकता था। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसको अपने हिसाब से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि आपने जो भरा, जो प्रेफरेंस आपने भरी वही आपको अलॉट हो गई, ऐसा नहीं है। अलॉटमेंट तो आपके वर्ग और आपके अंक के आधार पे होगा। ठीक है, आपके अंक कितने हैं और किस कैटेगरी में कितने अंक है, उस कैटेगरी में कितने टॉप है, कितने, ऐसे करके सारी अलॉटमेंट तो उसी के आधार पे होगा। तो मैं अगर इसमें एलिजिबल होता तो मैं किस हिसाब से अपनी पोस्ट को रखता। तो ये जो हिसाब मैंने बताया पोस्ट प्रेफरेंस का, अगर आपको उचित लगे तो आप यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जानकारी आपके लिए है। और किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए आप रोजगार दबों के साथ जुड़े रहें। डेली आपके लिए शाम को एक दिन ईवीएस का और आपका यूपी जीके का पोर्शन चल रहा है। होमगार्ड विशेष भी है। अब आपको होमगार्ड में, अगर हम होमगार्ड की बात करें तो होमगार्ड में आपके लिए यूपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपी जीके के लिए यूपी के राजस्व की आपके लिए कुछ 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे होमगार्ड के लिए। वो आपके लिए बहुत सटीक होंगे। उन्हीं 30-35 में आपके होमगार्ड का काम हो जाएगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार दबों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।